महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 288 सीटों पर 4140 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। महायुति, एनडीए और महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच कड़ा घमासान है। 2024 में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी सरकार बनेगी, फैसला 23 नवंबर को होगा। लेकिन सट्टा बाजारों में अभी से हार जीत पर बाजीगरी शुरू हो गई। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच राजस्थान के फलोदी सट्टा और मुंबई सट्टा बाजार ने बड़ी भविष्यवाणी की है। जानिए सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे क्या कहता है। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत। 288 सीटों वाले राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत है। इस लक्ष्य को पाने के लिए एनडीए और एमवीए गठबंधन के नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं, मतदाताओं को साध रहे हैं। सट्टा बाजार किसे दे रहा कितनी सीटें? सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक महायुति एनडीए को इस बार 137 से 152 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी एमवीए 129 से 144 सीटें जीत सकती है। अन्य की 3 से 8 सीटें आएंगी। सट्टा बाजार का दावा है कि भाजपा को 83 से 93 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना शिंदे 42 से 52 और एनसीपी अजित पवार 7 से 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना उद्धव 26 से 31 और एनसीपी शरद 35 से 45 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। किस पार्टी को मिल रहे कितनी फीसदी वोट? सट्टा बाजार ने वोट प्रतिशत को लेकर भी बड़ा दावा किया है। सट्टा किंग के मुताबिक महायुति को 45.8, महाविकास अघाड़ी को 44.1 और अन्य को 10.1 फीसदी वोट मिल सकते हैं। भाजपा को 26.2 फीसदी वोट मिल सकते हैं। शिवसेना शिंदे को 6.8 फीसदी और एनसीपी अजित को 2.8 फीसदी वोट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को 16.2 फीसदी, शिवसेना उद्धव को 14.2 और एनसीपी शरद को 13.7 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं। कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा चुनाव? महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। भाजपा, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी सहित अन्य सहयोगी पार्टी महायुति गठबंधन कर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी 148, शिंदे की शिवसेना 88, अजित की एनसीपी 53 और अन्य सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर स्थिति अभी साफ नहीं है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अन्य सहयोगी पार्टियों का महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 288 में कांग्रेस 103, शिवसेना उद्धव 307 और अन्य सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 90-100 89 एनसीपी शरद 87 और अन्य सहयोगी दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमवीए की 3 सीटों पर अभी स्थिति साफ नहीं है। 2019 में किसने कितनी सीटों पर लड़ा था चुनाव? 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर 3239 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। पिछली बार की तुलना इस बार 28% ज्यादा प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। 2019 में भाजपा ने 164 तो कांग्रेस ने 147 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। शिवसेना अविभाजित और एनसीपी अविभाजित 124 सीटों पर लड़ी थी। 2019 बीजेपी ने जीती थी सबसे ज्यादा सीटें। 2019 में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 21 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित हुए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। वोट प्रतिशत 25.75% था। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 16.41% वोट प्राप्त किए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस आईएनसी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 23 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम की थी। वर्तमान में किस पार्टी के कितने विधायक? महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास सबसे अधिक 103 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के पास 40 विधायक हैं, जबकि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पास 43 विधायक हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के पास 37 विधायक। अन्य छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 9 है।